साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम आपका नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं लाभ और हानि, यानी प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो आज की क्लास जिन भी स्टूडेंट को लाभ और हानि वाला चैप्टर आता है पहले से, तो वो इस क्लास को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, हम जीरो लेवल से चलेंगे। उन बच्चों को ध्यान में रख कर चलेंगे कि जिनको नहीं आता है या जिनको समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो जिनको ये क्लास आती है, जिनको लाभ हानि वाला चैप्टर पहले से आता है, तो वो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलो क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले लाभ क्या होता है? ठीक है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि लाभ क्या होता है। आप किसी दुकान में गए, ठीक है, दुकानदार से आपने कोई सामान खरीदा 10 रुपए में। ठीक है, दुकानदार को आपने 10 रुपए दिए और उससे आपने सामान खरीदा। ठीक है, अगर आपने दुकानदार से 10 रुपए का सामान खरीदा और थोड़े आगे चलने के बाद आपने उसी सामान को, जो आपने खरीदा था 10 रुपए में, उसको आपने 20 रुपए में बेच दिया। ठीक है, जो सामान आपने 10 रुपए में खरीदा था, उसी सामान को आपने 20 रुपए में बेच दिया। तो क्या हुआ? आपको लाभ हुआ। लाभ कैसे हुआ? 10 रुपए खर्च करने पड़े थे आपको उस सामान के लिए। ठीक है, आपकी जेब से 10 रुपए गए, परंतु जब आपने उस सामान को बेचा तो वो सामान 20 रुपए में गया। यानी आपके पास तो 10 ही रुपए थे, परंतु जब आपने बेचा तो 20 रुपए हो गया आपके पास। यानी 10 रुपए का आपको फायदा हुआ। ठीक है, माने 20 रुपए में से 10 रुपए जाएगा। 20 रुपए इसमें बेचा था ना आपने, तो 20 रुपए में से 10 रुपए में खरीदा था, तो 10 रुपए क्या हो गया? 10 रुपए का आपको लाभ हुआ। ठीक है, यानी जो खरीदा होता है उसको बोलते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस, और जो बेचा होता है उसको बोलते हैं एसपी, यानी सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये होता है सीपी माने क्रय मूल्य, इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। कहीं बहुत जगह में, मतलब क्वेश्चन में क्रय मूल्य लिखा होता है, और कहीं कहीं भी लिखा होता है कि इतने में खरीदा और इतने में बेचा। तो जो खरीदा है उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, जो बेचा है उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। ठीक, अब इसी को उल्टा कर दो। किसी वस्तु को आपने 10 रुपए में खरीदा है, ठीक है, और बेचा कितने में? 5 रुपए में बेचा आपने। तो आपको क्या हो गया? हानि हो गई। ठीक है, कैसे हो गई हानि? देखो, आपके पास 10 रुपए थे, आपने 10 रुपए में सामान खरीदा, अब उसी सामान को आपने 5 रुपए में बेचा। ठीक है, तो यानी आपको 5 रुपए का नुकसान हो गया। तो ये क्या है? हानि है। ठीक है, तो इसमें क्या था? देखो, जैसे लाभ में आपने एक चीज देखी, यहाँ पर लाभ बराबर क्या था? तब आपको लाभ निकालना होगा। लाभ इज इक्वल टू क्या था? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जब लाभ निकालना था तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाया। ठीक है, लाभ में विक्रय मूल्य हमेशा बड़ा होगा। जब भी लाभ होगा तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा। ठीक है, और जब आपने हानि निकाली, ठीक है, तो हानि में क्या होगा? ये क्या था? खरीदा, तो यानी हानि में क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य ज्यादा होगा। माने जो आपने खरीदा था उसका मूल्य ज्यादा होगा और कम में आप बेचोगे, यानी विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य यानी जब हानि का मतलब ये हुआ कि आपने वस्तु को ज्यादा में खरीदा है और कम में बेचा है, तो आपको हानि हो गई। वस्तु को आपने बेचा ज्यादा में, खरीदा कम में था। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट आपका जो ये वाला है, वो क्वेश्चनों के साथ साथ समझ में आपको पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो चलो क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का आपको पहला क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा गया तथा उसे 200 रुपए में बेचा गया, तो लाभ और लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप किसी दुकान में जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं। तो सामान खरीदने के लिए आप 100 रुपए देते हैं। ठीक है, और 100 रुपए से आपने सामान खरीदा, उसके बाद आप किसी अन्य व्यक्ति को उस सामान को 200 रुपए में बेच देते हैं। ठीक है, तो आपको लाभ हुआ। ठीक है, क्योंकि आपने सामान के लिए 100 रुपए खर्च करे थे,
परंतु जब आपने बेचा तो उसको उसी सामान को आपने 200 रुपये में बेच दिया। तो यानी आपको लाभ क्या हुआ? लाभ हुआ आपको 200 रुपये में बेचा था, 100 रुपये का सामान था, यानी आपको 100 रुपये का लाभ हो गया। ठीक है। अगर लाभ पूछता है कि लाभ कितना हुआ तो आपको 100 रुपये का लाभ हुआ। इसको तो आप देख कर भी बता सकते थे कि 100 रुपये की चीज थी, आपने उसको 200 रुपये में बेच दिया। ठीक है। तो यानी 200 रुपये में बेच दिया तो 100 रुपये आपने अपने वाले कवर कर लिए जो आपने खर्च किए थे, और 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिले, तो यानी लाभ हुआ आपको 100 रुपये का। परंतु लाभ प्रतिशत आप कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा, लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? लाभ प्रतिशत के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है। कि फॉर्मूला होता है कि लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 करके, ऐसा करके होता है। परंतु मैं आपको फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एग्जाम में कंफ्यूजन होता है कि वो क्रय मूल्य को नीचे रखें कि विक्रय मूल्य को नीचे रखें कि क्या करें। ठीक है। आपको क्या करना है, देखो लाभ तो आपको पता चल गया 100 रुपये का हुआ, तो आपको 100 को लिख देना है ऊपर। ठीक है। 100 को आपने ऊपर लिख देना है। ठीक, जो लाभ हुआ है उसको तो आपने ऊपर लिख दिया। नीचे क्या रखेंगे? इसके नीचे रखेंगे आप इन दोनों मानों में से जो छोटा मान होगा। ठीक है। इन दोनों मानों में से जो छोटी वैल्यू होगी उसको नीचे रखना है आपको, गुणा गया 100। तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी 100% का आपको लाभ हुआ। यहाँ पे प्रतिशत भी होता है, तो यानी आपको 100% का लाभ हुआ। ठीक है। वैसा फॉर्मूला क्या होता है? लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा गया 100। ठीक है। परंतु इसमें डाउट तब होता है कि इतने में कोई वस्तु खरीदी गई, इतने में आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो फिर समझ में आएगा आपको कि मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ आपको। ठीक है। लाभ में आपको दोनों वैल्यू में से छोटी वैल्यू नीचे रखनी है। ठीक है। और हानि में आपको दोनों वैल्यू में से बड़ी वैल्यू नीचे रखनी है। कैसे, वो आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं हम। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दिया है आपको, किसी वस्तु को 200 रुपये में खरीदा गया तथा उसे 100 रुपये में बेचा गया, हानि और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब किसी दुकानदार के पास गए, आपने सामान खरीदा, उसके लिए आपने 200 रुपये दिए। ठीक है। और उसी सामान को आपने 100 रुपये में बेचा, तो यानी आपको क्या हुआ? आपके जेब से 200 रुपये गए थे, परंतु जब आपने सामान बेचा तो आपको 100 रुपये वापस मिले, तो यानी आपको 100 रुपये का नुकसान हो गया। ठीक है। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा? 200 रुपये में आपने खरीदा था, 100 रुपये में आपने बेचा, तो यानी आपको 100 रुपये की हानि हो गई। ठीक है। हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या बताया मैंने आपको? अगर आपको हानि प्रतिशत निकालना है तो फॉर्मूला याद नहीं करेंगे। ठीक है। हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? हानि हानि मतलब हानि तो आपको पता चल गया, यहीं वैसे देख के बता दोगे आपकी 200 रुपये का सामान था, आपने 100 रुपये में बेचा, तो आपको 100 रुपये का नुकसान हो गया, यानी 100 रुपये की हानि हो गई। तो 100 रुपये की हानि हुई, मैंने क्या बोला? इन दोनों वैल्यू में से हानि में आपको बड़ी वैल्यू नीचे रखनी है। तो 100 और 200 में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 200 है। गुणा किया क्या करना है आपको? 100। ठीक है। तो अब काट दो इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी 50% की आपको हानि हुई। ठीक है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। आज की क्लास का आपको तीसरा क्वेश्चन दिया है, किसी स्कूटर का क्रय मूल्य 95,000 रुपीज है, उसे कितने में बेचा जाए कि 20% लाभ प्राप्त हो? ठीक है। क्रय मूल्य यानी सीपी आपको दिया हुआ है। ठीक। आपको बेचना है उसको। ठीक है। इस पर कितने प्रतिशत का लाभ होना चाहिए? 95,000 पर 20% का लाभ होना चाहिए। तो आप कैसे कर सकते हो? 95,000 पर 20% का लाभ हो, तो 20% के लाभ के लिए क्या होगा? 20% बटे 100। ठीक है। इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूं मैं इसको, 120/100 भी कर सकते हैं 20% के लाभ के लिए। ठीक है। 100 पर होता है 20% का लाभ, मतलब 120। परंतु मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि बाकी क्वेश्चनों में आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक है। तो इसको इसलिए आप पहले 95,000 का 20% निकाल लो। तो 95,000 का 20% क्या हुआ? 95,000 गुणा क्या 20/100। ठीक है। प्रतिशत का मतलब होता है अपॉन 100। ठीक। 20% माने 20/100। ठीक। तो 2 जीरो से आपने
2 जीरो काट दिए। ठीक, तो अब ये हो जाएगा 950 गुणा गया 20। ठीक है, 950 गुणा गया आप 20 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो आप इसको, 2 से करो, 2 पंजे 10 का 0, हासिल लगा 1, 2 में 18 और 1 19। ठीक है, और 2 जीरो और आ जाएंगे। समझ में आया? इसको आपने मल्टीप्लाई करा, ये 2 जीरो ये आ गए, और 95 दूना 190। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके इतना आया, यानी 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसको इतने में और बेचना पड़ेगा, इतने पैसे उसको और बेचने पड़ेंगे। ठीक है, तो यानी 95,000 में तो उसको बेचना ही था ही, उसको प्लस 19,000 उसको और ऐड करके बेचने पड़ेंगे। तो कितने में, इनको जोड़ दो, यानी 1,14,000 रुपये में उसको बेचेगा वो, तो उसको क्या हो जाएगा, 20% लाभ हो जाएगा। ठीक है, 1,14,000 रुपये में बेचेगा तो क्या हो जाएगा, 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, एक मेथड ये था। दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। कोई भी वैल्यू होती है तो उसका क्रय मूल्य जो होता है हमेशा, जो सीपी होता है वो 100% के बराबर होता है। ठीक है, क्रय मूल्य वैल्यू कुछ भी दिया जा सकता है यहाँ पे, 10 20 50 हजार 10,000 लाख कुछ भी हो सकता है यहाँ पे वैल्यू, उसको नहीं देख रहे हम, अभी हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं कि जो क्रय मूल्य होता है अपने आप में 100% के बराबर होता है। ठीक है, और क्रय मूल्य को कितनी प्रतिशत लाभ पर बेचना है, 20% लाभ पर बेचना है, यानी ये 100% वाली जो चीज है उसको बेचना है 120% में। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्रय मूल्य क्या है, 95,000 रुपये है, क्रय मूल्य क्या है यहाँ पे 100% है, तो यानी जो 95,000 है वो क्या हो जाएगा, 100% के बराबर हो जाएगा। ये तो होगा, माने हम हमेशा क्रय मूल्य जो होता है वो 100% के बराबर होता है, ये मैंने आपको बताया अभी। और क्रय मूल्य दिया है इतना, तो यानी जो 100% है वो 95,000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 1% की वैल्यू आ गई 950। 1% की वैल्यू 950 तो बचा, यहाँ पे 2 जीरो कट गए ना, तो 1% की वैल्यू 950। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि 20% का लाभ होता है, आपको 120% निकालना है, तो 120% निकालो आप यहाँ से। तो 120% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 950 गुणा गया 120। तो 950 गुणा गया 120 करेंगे तो ये आ जाएगा 1,14,000। यही आपका आंसर था। ठीक है, दोनों मेथड में से जो भी मेथड आपको इजी लगता है आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास का आपको चौथा क्वेश्चन दिया है, एक रेडियो का क्रय मूल्य 2,500 रुपये है तथा उसे 15% हानि पर बेचा गया, रेडियो का विक्रय मूल्य क्या था। ठीक है, रेडियो क्या था, कितने का था रेडियो, 2,500 रुपये का था। ठीक है, 15% हानि पर बेचा गया, यानी आप 15 पहले 2,500 का 15% निकाल लो, तो 2,500 का 15% क्या होगा, 2,500 गुणा गया 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 15 25 की 375। ठीक है, हानि पर बेचा गया है, हानि मतलब इतना कम, तो इतना कम माने 2,500 में से 375 आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2,125, यानी विक्रय मूल्य क्या था, 2,125 रुपये था। समझ में आया, थोड़ा जल्दी में जल्दी जल्दी किया हमने इसको। 2,500 रुपये पर क्या हुआ, 15% की हानि पर बेचा गया, तो यानी 2,500 रुपये पर 15% की हानि हुई, तो 15/100, इसको सॉल्व किया आपने 375 आया, रुपए में 375 आया ना, 375 रुपये की हानि हुई, किस पर हुई, वो 2,500 रुपये पर हुई 375 की हानि। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना था, 125 था। ठीक है, एक मेथड ये था। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था, तो कोई भी वस्तु है उसका जो क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में 100% के बराबर होता है, और विक्रय मूल्य क्या है, 15% हानि पर, तो यानी
क्रय मूल्य पर 15% की हानि हुई। क्रय मूल्य पर क्या हुआ, 15% की हानि हुई, तो 100 में से 15 गया, 85% बचा। ठीक है, अब क्या दिया, क्रय मूल्य मैंने बताया आपको, क्रय मूल्य अपने आप में 100% है और क्वेश्चन में कितने दिया है, 2500। तो यानी जो ये 100% है इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 2500 के बराबर है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 25। आपको निकालना क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ये है, विक्रय मूल्य कितना है, 85% है विक्रय मूल्य। तो 85 गुणा गए 25, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये भी 2125 आएगा, ये आपका आंसर आ गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आगे कुछ क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन आएंगे जब, तो तब आपको समझ में आएगा कि ऐसा करने से बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो आप क्लास में बने रहिएगा, क्लास को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब आज की क्लास का आपको 5वां क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु को 1380 रुपये में बेचने पर 15% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया होता था, खरीदा वाला मूल्य दिया होता था, क्रय मूल्य दिया होता था, परंतु इसमें क्या दे दिया, बेचने वाला मूल्य दे दिया। ठीक है, अब बेचने वाला मूल्य दे दिया तो यानी कितना है, 1380 है, 1380 में बेचा गया, 15% का लाभ होता है। ठीक है, तो यानी 15% का लाभ, इसका आप 15% निकालेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये विक्रय मूल्य है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि जो 100 वाला वैल्यू है उससे आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उसको कर सकते हैं आप। ठीक है, वैसे इस ऐसे में भी हो जाएगा, परंतु आपको समझ आना चाहिए कि क्या कैसे। देखो, 1380 रुपये क्या था, विक्रय मूल्य था। ठीक है, परंतु उसने क्या करा, जो 100 रुपये की चीज थी उसको बेचा कितने में, 115 में। 100 रुपये की चीज को बेचा 115 में, तभी तो 15% का लाभ हुआ। ठीक है, परंतु जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे कि इसमें कंफ्यूजन में हो जाएंगे कि 115 को ऊपर लिखें या 100 को ऊपर लिखें। कभी कभी क्या होगा, 115 को ऊपर लिख देंगे, 100 नीचे लिख देंगे, तो कैलकुलेशन में पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आसान क्या है, मैंने बोला कि किसी भी वस्तु का आपको क्रय मूल्य क्या मानना है, 100 मानना है। ठीक है, और विक्रय मूल्य क्या मानना है, विक्रय मूल्य देखो क्या है, 15% लाभ होता है, तो 100 रुपये पर 100%, 15% का लाभ हुआ, तो यानी 115% हो गया। ठीक है, अब ये दोनों तो आपके लिए आसान है, क्रय मूल्य को हमेशा आपको 100 मानना है। ठीक है, ये मैंने बता दिया। अगर हानि होती तो 100 में से माइनस करके यहाँ पे लिख दो, अगर लाभ होता है तो 100 में प्लस करके इधर लिख दो। तो उसने लाभ बोला है तो आपने 100 में प्लस करके यहाँ पे लिख दिया, 115 हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेचने पर ये 1380 रुपये क्या है, बेचने वाली वैल्यू है। ठीक है, पिछली बार हम क्या कर रहे थे कि 100 बराबर इस चीज को मान रहे थे, परंतु यहाँ पे क्या था, वो क्रय मूल्य था। ठीक है, ये बेचने वाली वैल्यू है, तो यानी जो 1380 रुपये है वो किसके बराबर है, 100 के बराबर नहीं है, क्योंकि ये क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य क्या है, 115%। विक्रय मूल्य यहाँ पे भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, मतलब बेचने पर मतलब विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 1% की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, तो 1% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1380/115। 5 से काट दो आप इसको, 5 दूना 10, 5 सत्ता 35, 5 छक्के 30, फिर 5 से 5 दूना 10, 5 तिया 15, और 23 3 दूना 6, 23 दशा की 230, 23 दूना 46, तो यानी 23 12 के हो जाएगा 276, 23 ही कम 23 और 23 12 की इतना। ठीक है, तो 1% की वैल्यू आ गई 12। जब आपको 1% की वैल्यू पता चल गई 12 है, तो आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, और क्रय मूल्य क्या है, 100% है, तो क्रय मूल्य क्या है, 100% है ना, तो 12 गुणा के 100, यानी क्रय मूल्य क्या था, 1200 रुपये था। यह आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको 6वां क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु को 280 रुपये में बेचने पर किसी दुकानदार को 30% हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो मैंने क्या बताया, क्रय मूल्य को आपको हमेशा क्या मानना है, 100 मानना है, प्रतिशत में, क्रय मूल्य माने कॉस्ट प्राइस। ठीक है,
दुकानदार को 30% हानि होती है, यानी जो सेलिंग प्राइस है 100 में से 30% की हानि हो गई, तो यानी ये कितना हो गया, 70% हो गया। 30% की हानि हुई तो 100 में से 30 गया, 70% बचा। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 280 रुपये में बेचने पर, यानी जो बेचने वाला मूल्य है वो इसके बराबर है, तो यानी जो 70% है वो किसके बराबर है, वो 280 के बराबर है। ये तो बोल रहा है इसमें, क्योंकि ये बेचने वाली वैल्यू है, ये देखो खरीदने वाली वैल्यू है 100, बेचने वाली वैल्यू है 70%, तो 70% की वैल्यू हो गई 280। यहाँ से आप 1% की वैल्यू निकाल लो, तो जीरो से जीरो कट गया, 7 चौको 28। जब 1% की वैल्यू आपको पता चल गई कि 4 है, आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है, 100%। तो 100% की वैल्यू 100 गुणा के 4 यानी 400 हो गई। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक दो बार ट्राई करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेंगे, मजा आएगा आपको क्वेश्चन करने में। ठीक है, अब देखो आपको 7वां क्वेश्चन दिया है, वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि आपको कॉस्ट प्राइस क्या मानना है, हर बार 100 मानना है, और सेलिंग प्राइस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। कॉस्ट प्राइस 100 मानना है हर बार। ठीक है, अगर लाभ हुआ है तो 100 में आप 25 जोड़ दो, तो 125 हो गया। ठीक है, 25% का लाभ हुआ ना, तो 125 हो गया। ठीक, आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य माने आपको सीपी निकालना है। ठीक है, और बेचने पर दिया है, बेचने पर 800 रुपये में बेचने पर, तो यानी जो 125% की वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई, 800 के बराबर हो गई। ठीक है, जब 125% की वैल्यू 800 के बराबर हो गई, तो 1% की वैल्यू 800/125 हो जाएगा। तो 125 चौकू, तो 125, चलो अगर ऐसे में समझ में नहीं आ रहा तो 25 से काट दो। 25×5 125, 25 कम 25, 25×50, 25×3 75, 5×50, 25×2 50। ठीक है, तो यहाँ पे निकला है 1% की वैल्यू आ गई 32/5। ठीक है, आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी आपको सीपी निकालना है, आपको 100% निकालना है। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 100 गुणा गया 32/5, 5 से काट दो, 5×2 = 10, 32×2 = 64, क्या आपका आंसर आ जाएगा 640। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अभी तक आपने जो 7 क्वेश्चन पढ़े हैं, ठीक है, उन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अभी तक इस टाइप के क्वेश्चन हम सीख चुके हैं, तो आप क्लास को रोक के इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। ठीक है, और देखिएगा कि आपको जब एक बार समझ में आ जाएगा तो उसके बाद आप कितनी आसानी से इन क्वेश्चनों को कर पाओगे। ठीक है, तो पहले क्लास आप ध्यान से देखिएगा शुरू से, उसके बाद जहाँ पे डाउट होता है उस क्वेश्चन को दोबारा से देखिएगा। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन आप चुटकियों में कर लेंगे। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आएगा कि क्या करना है आपने, और क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, एक बार आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर देखना आपको कितना मज़ा आएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है।